नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संदीप कुमार। आज की इस वीडियो में हम बातें करेंगे मल द्वार में होने वाले 3 प्रमुख बीमारियों के बारे में। पहला पाइल्स यानी कि बवासीर, फिशर और फिस्टुला। ये तीनों के अंतर को समझेंगे क्योंकि ये कई बार पेशेंट हमारे क्लिनिक पे आते हैं और बताते हैं कि हमें पाइल्स हो गया, लेकिन एग्जामिन करने के बाद, सिम्टम लेने के बाद समझ में आता है कि नहीं, पाइल्स नहीं, फिशर है या तो फिस्टुला है। तो इस कंफ्यूजन को इस वीडियो में हम दूर करेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक देखें। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इसका कारण क्या है और इसका इलाज क्या है। इसका ट्रीटमेंट के बारे में हम 2 तरह से बात करेंगे, इसका मेडिकल ट्रीटमेंट क्या है और इसका घरेलू उपचार क्या है। एनस के अंदर वेन में स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन होना हेमोराइड्स कहलाता है। हेमोराइड्स की सीवियरिटी के अनुसार इसको 4 ग्रेड में बांटा गया है। फर्स्ट ग्रेड, इसमें वेन में स्वेलिंग होता है और स्वेलिन वेन एनस से बाहर नहीं आता है, तो ये हो गया फर्स्ट ग्रेड। इसमें हल्का सा दर्द रहेगा, लेकिन मल त्याग करते समय बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होता है। सेकेंड ग्रेड, स्वेलन वेन मल त्याग करते समय एनस से बाहर आने लगता है, तो इसको सेकेंड ग्रेड कहते हैं, क्योंकि इसमें एनस से बाहर तो आया लेकिन अपने आप अंदर भी चला जाता है और इसमें ब्लीडिंग होता है और दर्द बहुत कम रहता है। थर्ड ग्रेड में क्या होता है कि स्वेलिंग वेन जो अंदर स्वेल किया है वो बाहर आता है और स्वतः अंदर नहीं जाता है। मल त्याग करते समय बाहर तो आया लेकिन स्वतः अपने आप अंदर नहीं गया, जैसा कि सेकेंड ग्रेड में हुआ था, वापस अपने आप चला गया था, लेकिन इसमें अंदर अपने आप अंदर नहीं जाता है। इसको मैकेनिकली अपने हाथों से, अपने फिंगर से अंदर करना पड़ता है। तो ये हो गया थर्ड ग्रेड। इसमें दर्द बना हुआ रहेगा, इचिंग भी रहता है और ब्लीडिंग भी होता है। इसमें इन्फेक्शन होने का भी चांस रहता है। फोर्थ ग्रेड, इसमें क्या होता है कि स्वेलिन वेन बाहर आ गया, मल त्याग करते समय स्वेलिन वेन बाहर आया और हाथ से भी अंदर करने पे अंदर नहीं जा रहा है, चूंकि ये बड़ा साइज में हो गया है, तो जिससे बहुत ज्यादा दर्द बना हुआ रहता है, पेशेंट कंफर्टेबली बैठ नहीं पाएगा और ब्लीडिंग भी होता है। तो ये फोर्थ ग्रेड हो गया। इसका ग्रेडेशन के हिसाब से, इसका सिवियरिटी के हिसाब से इसका ट्रीटमेंट डिपेंड करता है। तो अब हम समझते हैं फिशर क्या होता है, यानी कि मल द्वार में दरार। जब हार्ट स्टूल पास करते वक्त जोर लगाना पड़ता है तो मल द्वार को चीरते हुए स्टूल बाहर आता है, जिससे स्टूल में देखेंगे कि ब्लड लगा हुआ आएगा और उसमें साथ ही साथ बहुत ज्यादा दर्द होगा और ऐसा फील होगा जैसे ब्लेड से कोई अंदर एनस के अंदर काट रहा है। तो इस दर्द के कारण पेशेंट बहुत ज्यादा बेचैन होता है और मल त्याग करने के घंटों बाद तक ये दर्द बना हुआ रहता है, जलन भी रहता है। अब हम जानते हैं फिस्टुला क्या होता है। मल द्वार के अंदर से एक पैसेज बन जाता है जो एनस के इर्द गिर्द, एनस के अगल बगल कहीं भी एक ओपनिंग बन जाता है, यानी कि एक अलग से रास्ता बन जाता है जिससे पस डिस्चार्ज होता है, या तो वाटरी सब्सटेंस डिस्चार्ज होगा या तो कई बार मल डिस्चार्ज होगा। जब जोर से प्रेशर लगाने के बाद स्टूल उस पैसेज से भी बाहर आ जाता है, तो इसको कहते हैं फिस्टुला। अब आप समझ गए होंगे कि हेमोराइड्स, फिशर और फिस्टुला में अंतर क्या है। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर मल द्वार की ये बीमारी होता क्यों। इसका पहला कारण है कॉन्स्टिपेशन, कब्ज बना हुआ रहना। कब्ज क्यों बनता है? हमारे डाइट में फाइबर की कमी के कारण, अगर जो हम डाइट लेते हैं जिसमें फाइबर की कमी, तो कब्ज बनेगा और कब्ज बनेगा तो स्टूल हार्ड होगा। स्टूल हार्ड होने से जोर से प्रेशर लगाते हैं, जिसके कारण ये सारा सिम्टम देखने को मिलता है। ओबेसिटी की वजह से भी ये बीमारी होता है। अगला कारण है जैसे कि कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा बैठ के काम करता है या बहुत ज्यादा खड़े खड़े होकर के काम करता है, तो इन लोगों में होने का संभावना ज्यादा रहता है। अब हम बात कर लेते हैं हेमोराइड्स के ट्रीटमेंट के बारे में, यानी कि पाइल्स का उपचार क्या है। प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट है लैक्सेटिव, यानी कॉन्स्टिपेशन हुआ है तो इसको लैक्सेटिव देके स्टूल पतला किया जाना चाहिए। वेन में इंगॉर्जमेंट हुआ है, स्वेलिंग हुआ है, तो एंटी इंफ्लामेटरी मेडिसिन दिया जाता है। एनस या स्फिंक्टर को स्मूथ रखने के लिए लोकल एप्लीकेशन दिया जाता है। इसमें जो कॉमन मेडिसिन है होम्योपैथिक जो यूज होता है करेक्टर ऑफ पेन और करेक्टर ऑफ ब्लीडिंग के हिसाब से, वो है एस्पुलस हिप, एलोसेकोटिना, हेमामिलिस,
नक्सवॉम, कोलिनसोनिया, ये सब मेडिसिन पाइल्स के ट्रीटमेंट में दिया जाता है। अब कौन सा मेडिसिन किस पेशेंट को दिया जाएगा उसको कंप्लीट सिम्टम लेकर ही पता चलता है। अगर जो कोई व्यक्ति ट्रीटमेंट लेना चाहता है तो ऐसे वीडियो से नहीं ले पाएगा, क्योंकि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कंप्लीट सिम्टम के आधार पे। तो कंप्लीट सिम्टम लेके उससे मेडिसिन मैच किया जाता है, सिलेक्ट किया जाता है, तभी उसका कंप्लीट क्योर मिल पाता है। तो इसका ट्रीटमेंट आप समझ गए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।